हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ भारत भारती स्कूल। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जो पेयर ऑफ इक्वेशंस होता है उसको हम कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को प्रॉब्लम आपको हो सकती है कैलकुलेशन में या याद करने में, तो ना तो रटना है ना तो आपको कैलकुलेशन में कहीं फंसना है। उसके लिए मैं अभी जो बताऊंगा आप वो सॉल्यूशन देखिए। आई होप आपको ये क्लियर होगा। टाइम स्टैम्प्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके डायरेक्टली जो आपको देखना हो वो देख सकते हैं। मतलब या तो आप देख सकते हैं कि कैसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड को रिमेंबर कर सकते हैं बिना किसी रटे हुए, ठीक है। और दूसरा आपको जो टाइम स्टैम्प होगा वो उसके एग्जाम्पल का होगा कि कैसे इसको सॉल्व किया गया है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। चलिए इसको समझते हैं कैसे करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। डेरिवेशन मैं नहीं बता रहा हूँ, डेरिवेशन आपको अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड आता है और एलिमिनेशन मेथड आता है तो आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अगर जरूरत होगी तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको डेरिवेशन भी सॉल्व करके वीडियो आपको दे दूंगा। चलिए देखते हैं। जब भी हमको दो इक्वेशन दिया हुआ हो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का, तो उसका एक जनरल फॉर्म होता है। क्या है देखिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन इज a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दो इक्वेशंस मान लीजिए आपको दे रखा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब क्या होता है, हम इसको सॉल्व करने के लिए याद नहीं करेंगे, इसको एक हिल मेथड में अपने तरफ से नाम दे रहा हूं, हिल मेथड के थ्रू हम देखेंगे कि कैसे हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करना है। एक चीज ध्यान रखिएगा, बेसिक चीज। अगर मान लीजिए आपको दिया हुआ इस तरह से इक्वेशन 2x प्लस 3y बराबर 4 इस तरह से दिया है, तो लेफ्ट हैंड साइड में आप सारे टर्म्स को लिख लीजिए। 2x प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0 इस तरह से। और -4 है यहाँ पर, तो जहां माइनस साइन होगा साइन के साथ वैल्यू को यूज करेंगे हर जगह, ठीक है। जैसे इसको हम प्लस -4 लिखेंगे तो देखिए a1x 2x b1y 3y प्लस c1 तो प्लस -4 ब्रैकेट में, तो ये -4 हर जगह यूज होगा। सिमिलरली अगर यहाँ माइनस होता तो उसको भी यूज करेंगे, यहाँ होगा उसको भी यूज करेंगे। और वेरिएबल के सीक्वेंस में लिखना है, मतलब फर्स्ट वेरिएबल, सेकेंड वेरिएबल, देन कांस्टेंट, ठीक है। चलिए देखते हैं। यहां हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल सीक्वेंस में आपको लिखा हुआ है एक एक करके लिखेंगे। फर्स्ट वेरिएबल इज x, x की जगह अगर कोई दूसरा वेरिएबल होता है तो हम उसको लिखते हैं। x के बाद y एंड कांस्टेंट के लिए हम 1 यूज करते हैं, सिंबल 1 यूज करेंगे, नंबर के तौर पर 1 को यूज कर रहे हैं ताकि कांस्टेंट को ये रिप्रेजेंट कर सके। अब हिल बनाना है। हिल किस तरह का, ऐसे स्ट्रक्चर का होता है, एक बार हाइट बढ़ती है फिर कम होती है, स्लोप्ड रहता है एकदम। चलिए देखते हैं। यहां से एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाइए, फिर y से भी वैसा ही स्ट्रक्चर इसको ज्वाइन करके बना दीजिए, फिर कांस्टेंट वाले पोर्शन से भी वैसा ही स्ट्रक्चर बना लीजिए। अब देखिए शुरुआत कहाँ से हो रही है, x वेरिएबल के नीचे हम शुरुआत करेंगे और यहाँ पर दो लाइन्स होंगी आपको। ये पूरा लाइन में जो होगा वो फर्स्ट इक्वेशन का कोएफिशिएंट होगा। वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट नंबर रहता है वो फर्स्ट इक्वेशन वाला फर्स्ट रो में होगा, फर्स्ट लाइन में होगा, और सेकेंड इक्वेशन का सेकेंड लाइन में होगा। चलिए इसको हम लोग नोट करते हैं। देखिए शुरुआत कर रहे हैं हम लोग x वेरिएबल से, तो x से शुरुआत कर रहे हैं, उसको छोड़ करके बाकी का हम लिखेंगे कोएफिशिएंट एक सीक्वेंस में। मतलब दोनों इक्वेशन में x का जो कोएफिशिएंट होगा इसको छोड़ देंगे, इसको शुरुआत नहीं करेंगे, फर्स्ट टाइम इसको नहीं लिखेंगे। स्टार्ट हम करेंगे सेकेंड वेरिएबल के कोएफिशिएंट से और राइट मूव करेंगे। पूरे लेफ्ट हैंड साइड में हम राइट मूव करेंगे, वापस फिर यहाँ से फर्स्ट पर आएंगे। देखिए x के नीचे लिखना है तो इन दोनों को छोड़ दिए, b से स्टार्ट किए मतलब y के कोएफिशिएंट से, तो b1 एंड b2 फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन। उसके बाद कांस्टेंट है तो इसको लिखिए c1 एंड c2। इसके बाद वापस आ जाएंगे हम लोग x पर, अब इसको लिखेंगे a1 a2, फिर यहाँ से राइट साइड b1 b2। मतलब सेकेंड वेरिएबल के आपको कांस्टेंट से, मतलब सेकेंड वेरिएबल का कोएफिशिएंट नॉट कांस्टेंट, सेकेंड वेरिएबल के कोएफिशिएंट से हम स्टार्ट करेंगे, राइट मूव करेंगे और वापस से एक सर्कल कंप्लीट करेंगे। मतलब यहाँ से स्टार्ट किए सेकेंड इक्वेशन सेकेंड वेरिएबल से, राइट मूव किए, फिर वापस से फर्स्ट पर आ गए, फिर सेकेंड वेरिएबल पर आ गए, तो एक सर्कल कंप्लीट हो गया पूरा, ठीक है। इसको यहाँ नोट कर लेंगे।
अगर मान लीजिए पहले हम y लिख लेते हैं a1y प्लस b1x प्लस c1 बराबर 0 इस तरह से, और a2y प्लस b2x प्लस c2 बराबर 0, ठीक है। वैसे भी आप इसको रीअरेंज करके x को पहले लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर इसी फॉर्म में आप लिख लिए तो आप yx1 इस तरह का फॉर्म करिए हिल, ठीक है, इस तरह से फॉर्म करिए। डिपेंड करता है आपका इक्वेशन कैसे आपने लिखा है, उसके बेसिस पर ही काम करना है। चलिए अब इसके बाद क्या, इसके बाद जिसको कैलकुलेट करना हो, मतलब x का वैल्यू निकालना है, तो उसको न्यूमरेटर में लिखिए, डिवाइडेड बाय इसके नीचे जो लिखे हुए हैं नंबर्स ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करिए, हमेशा ऊपर से नीचे, b1 c2, उसके बाद माइनस करेंगे किसको, नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करके b2 c1, ये याद रखिए, ऊपर से नीचे जाना है और माइनस करना है। उसके बाद इसको बराबर लिखेंगे किसके, y डिवाइडेड बाई, सेकेंड जो वेरिएबल है y है, तो y डिवाइडेड बाई c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1, ठीक है, ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर, बराबर यहाँ 1 है तो 1 लिखिए, डिवाइडेड बाई 1 क्यों लिख रहे हैं वो अभी पता चलेगा। 1 डिवाइडेड बाई, देखिए a1 इंटू b2, a1 b2 माइनस a2 b1, a2 b1, ये आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला यही हुआ। इसके बाद सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, तो देखिए फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट करिए, मतलब जैसे 4 बराबर हम लिख सकते हैं 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 1 प्लस 3, ये सही है। अब हम 4 बराबर 1 प्लस 3 भी लिख सकते हैं, 4 बराबर 2 प्लस 2 भी लिख सकते हैं, मतलब इन दोनों को इक्वल कर दिए या इन दोनों को इक्वल कर दिए, ठीक है, या इन दोनों को भी इक्वल कर सकते हैं, 1 प्लस 3 बराबर 2 प्लस 2, किसी भी दो को इसमें आप बराबर लिख सकते हैं। चलिए इसको हम लोग इक्वेट करते हैं। जब हम x को बराबर लिखते हैं, व्हेन x डिवाइडेड बाई b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1, देखिए फर्स्ट और थर्ड को क्यों इक्वेट किया और 1 क्यों लिखे थे, क्योंकि अगर हम नीचे वाले डिनोमिनेटर जो यहाँ पर है इससे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 से मल्टीप्लाई होने पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए 1 लिखा जाता है। अगर वहाँ आप 0 सपोज करिए लिख देंगे तो पूरा वेरिएबल, पूरा कांस्टेंट जो भी होगा सब 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर के। तो हमें वैल्यू को चेंज नहीं करना है, अपने हिसाब से जो इक्वेशन दिया गया है उसी को सॉल्व करना है, इसलिए यहाँ 1 ऊपर में लिखे थे कांस्टेंट की जगह। चलिए यहाँ से x निकाल लीजिए, x बराबर क्या हो जाएगा, ये जो डिनोमिनेटर है ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1, ये x का वैल्यू हो गया। सिमिलरली आप y को जब इक्वेट करेंगे इसको इसके बराबर, तो ये वाला ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, c1 a2 माइनस c2 a1 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1। x और y का वैल्यू आ गया आपको, यही सॉल्यूशन हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, ठीक है। इसको याद रखने की जरूरत नहीं है आपको कि x और y का वैल्यू क्या आता है, कोई जरूरत नहीं है याद करने की। आप बस इतना ध्यान रखिए कि इक्वेशन को एक फॉर्म में लिखना है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, इस तरह के फॉर्म्स में दोनों इक्वेशन को लिख लेना है। फिर हिल बना लेना है आपको, इस तरह से हिल स्ट्रक्चर बना लेना है, और वेरिएबल्स से शुरुआत करते हुए जो इक्वेशन में फर्स्ट वेरिएबल लिखा है उसको पहले लिखिए हिल के टॉप पर, उसके बाद सेकेंड वेरिएबल, देन कांस्टेंट की जगह 1 लिखिए। उसके बाद आपको क्या करना है, तो उसके बाद जो वेरिएबल सबसे पहले आपने लिखा है हिल में, इसके कोएफिशिएंट को छोड़ के शुरुआत करेंगे हम। तो b1 b2 आ गया तो यहाँ लिख दिए, उसके बाद क्या है c1 c2, फिर वापस शुरू किए यहाँ से तो a1 a2, फिर बीच में पहुंच गए b1 b2, देन ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई माइनस नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई, ठीक है। ये आसान है, आपको याद हो जाएगा, इसमें रटने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि फॉर्म कैसे लिखना है और हिल स्ट्रक्चर बनाना किस तरह से है, कोएफिशिएंट्स को कैसे नोट करना है, ठीक है। बहुत सिंपल है, आपको आराम से ये प्रैक्टिस करिए, हो जाएगा। ये था मेथड, मतलब कैसे सॉल्व करते हैं ये तरीका। डिराइवेशन चाहिए आपको तो डिराइवेशन आप बोलिएगा, हम आपको कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम प्रोवाइड कर देंगे। अब चलिए एक एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं इसके। देखिए इस एग्जाम्पल में आपको दो चीजें हो जाएंगी, एक तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई हो जाएगा, दूसरा वेरिएबल को रिप्लेस कब करते हैं और कैसे करते हैं ये देख लेंगे। देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया है, a बाई एक्स माइनस बी बाई वाई बराबर 0, ये दिया है, और सेकेंड इक्वेशन देखिए ये वाला दिया है, ठीक है। फर्स्ट ये था, सेकेंड ये था। दोनों में एक चीज आप ऑब्जर्व करिए,
जब भी वेरिएबल अगर मान लीजिए डिनोमिनेटर में आपको दे दिया है, जिसका कि अगर न्यूमरेटर में जाएगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगा, जैसे 1/x है तो इसको हम x⁻⁻1 लिख सकते हैं। तो जहां पावर माइनस हो जाता है वेरिएबल का, उसको हम पोलिनोमियल तो नहीं कह सकते हैं, ये आप जानते हैं। पोलिनोमियल में वेरिएबल का पावर नॉन निगेटिव इंटीजर होता है, मतलब निगेटिव नहीं होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह के केस में आपको पहले लेफ्ट हैंड साइड या वेरिएबल को पोलिनोमियल के फॉर्म में ले जाना होगा। कैसे? देखिए यहाँ 1/x है, सेकेंड इक्वेशन में भी 1/x है, यहाँ 1/y है, यहाँ भी 1/y है। तो हम रिप्लेस करेंगे। कैसे रिप्लेस करेंगे? देखिए हम मान लेंगे कि लेट 1/x इज इक्वल टू p, मान लीजिए p, एंड 1/y इक्वल्स टू q, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा? देखिए देन a/x माइनस b/y इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट a 1/x है यहाँ पर तो उसकी जगह p लिखिए, माइनस b 1/y है उसकी जगह q लिखिए, बराबर 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड सेकेंड इक्वेशन देखिए, ab² प्लस a²b/y बराबर a² प्लस b²। इसको अगर आप मॉडिफाई करिएगा तो ab² 1/x की जगह p प्लस a²b 1/y की जगह q बराबर a² प्लस b²। इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आना है, बताए थे सब आपका वेरिएबल कांस्टेंट लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए। तो फर्स्ट आपका टर्म हो गया ab²p, फिर a²b इंटू क्यू, माइनस पूरे ब्रैकेट में एक जगह ही रख लीजिए, कांस्टेंट एक जगह रहना चाहिए, बराबर 0। इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब किस किस इक्वेशन को हमें यूज करना है? एक तो ये इक्वेशन और दूसरा ये इक्वेशन, इन दोनों को हम सॉल्व करने में यूज करेंगे। चलिए देखते हैं। अब हमें क्या बनाना है? हिल स्ट्रक्चर हमने मॉडिफाई कर लिया, अब हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करना है। वेरिएबल क्या है? एक्स वाई नहीं रहा, अब p और q आ गया है, तो हम उसी को लिखेंगे p q एंड 1 तो रहेगा ही। इसका वेरिएबल का हिल बना लीजिए, 1 को थोड़ा इधर लिख लेते हैं, ज्यादा राइट में हो गया है, ठीक है। अब p से शुरुआत करना है तो इसके कोएफिशिएंट्स को छोड़ देंगे। देखिए फर्स्ट इक्वेशन में p के बाद क्या है? सेकेंड वेरिएबल q है, उसका कोएफिशिएंट -b। फिर सेकेंड इक्वेशन में आइए, इसमें p के बाद q का कोएफिशिएंट a²b प्लस में है, तो लिख लीजिए यहाँ पर। फिर इसके आगे बढ़ेंगे तो q के बाद यहाँ कांस्टेंट कोई है? नहीं है, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए q के बाद कांस्टेंट ये है तो इसको लिख लीजिए। कांस्टेंट के बाद फिर वापस p पर आते हैं तो यहाँ p का क्या है? a है। यहाँ कांस्टेंट के बाद वापस p पर आइए तो ab², ठीक है। उसके बाद क्या? p के बाद फिर से q आ गया तो -b, फिर से q आ गया तो a²b, ठीक है। एक सीक्वेंस में बस मूव करना और कुछ भी नहीं है। जिस वेरिएबल से स्टार्ट कर रहे हैं उसको छोड़ देंगे कोएफिशिएंट को, उसके बाद का लिखना शुरू करेंगे, फिर स्टार्ट में पहुंचेंगे, फिर उसके बाद जहां तक हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका ट्री हो गया, ये आपका हिल बन गया। अब इसको सॉल्व करिए। चलिए देखिए p डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? ऊपर से नीचे, माइनस इंटू माइनस दिस विल गिव यू प्लस b इंटू a² प्लस b²। देखिए उसके बाद माइनस देते हैं और ये इससे मल्टीप्लाई होता है नीचे से ऊपर, ये तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ 0 लिखने की जरूरत नहीं है, -0 इज 0, ठीक है। तो इसको डायरेक्टली यहाँ से हटाइए, 0 की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। देखिए चाहे तो यहाँ आप लिख लीजिए -0, उससे कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट स्टेप में वो हट ही जाएगा। सेकेंड में क्या है? q डिवाइडेड बाई, देखिए 0 इंटू दिस विल गिव यू 0, माइनस दिस इंटू दिस विल गिव यू माइनस a इंटू दिस, तो -a इंटू a² प्लस b², यही होगा, ठीक है। इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई, देखिए ऊपर से नीचे a इंटू a³ हो गया, सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए, a से a²b हो गया a³b, दिस इंटू दिस, तो यहां -1 रहेगा और अंदर में क्या आएगा? -ab³, यही आएगा। इसके बाद आपको p और q का वैल्यू निकालना है, इसको इक्वेट करके निकाल लीजिए। देखिए व्हेन p डिवाइडेड बाई, ये क्या होगा? b इंटू a² प्लस b², 0 तो माइनस हो गया इसमें से, इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई a³ प्लस ab³, यही आएगा यहाँ पर। ये प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसके बाद देखिए
p डिवाइडेड बाई b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1 बाई, इसमें से ए बी कॉमन हो जाएगा, आप निकाल कर देखिए ए बी कॉमन होगा, यहाँ बचेगा सिर्फ ए स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा सिर्फ बी स्क्वायर, ये दोनों कॉमन हो गया तो ये कैंसल, b से b कैंसल, इसलिए p का वैल्यू कितना हो गया, इंप्लाइज दैट p का वैल्यू हो गया, यहाँ क्या बच गया, कुछ भी नहीं बचा, इसके पास क्या बचा 1 बाई ए बचा, ठीक है। और याद करिए p को कितना माने थे 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स हो गया 1 बाई ए के बराबर, इसलिए x का वैल्यू हो गया a, ठीक है। एक तो सॉल्यूशन आपका ये मिल गया। अब दूसरे में हम क्या करेंगे, q को इक्वेट करेंगे, यहां से q को इक्वेट करेंगे, व्हेन q डिवाइडेड बाई 0 में से देखिए ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो a इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा उसके नीचे बराबर 1 बाई ए क्यूब बी प्लस ए बी क्यूब, ये तो आपको पता ही है। अब देखिए यहाँ क्या होगा, सिमिलर चीज होगा एकदम, q बाई ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1 बाई, फिर से यहाँ ए बी कॉमन होगा तो ए स्क्वायर, ठीक है, ए बी कॉमन लिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ, ये दोनों क्रॉस आउट हो गया, ठीक है, a से a कैंसिल हो गया, सिर्फ b बचेगा, तो q इक्वल्स टू हो गया 1 बाई बी, डेट मीन्स q का क्या वैल्यू था 1 बाई वाई बराबर हो गया 1 बाई बी, तो y का वैल्यू क्या आ गया b। इस तरह से x और y का वैल्यू आपको मिल गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी आप देख लिए और कैसे रिप्लेस करते हैं वेरिएबल को ये भी आप देख लिए। कोई भी प्रॉब्लम हो या आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का डिराइवेशन चाहिए हो, किसी और चीज़ के बारे में समझना हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो और लोगों तक पहुंचाइए ताकि सब लोग इस चीज़ को बेनिफिट ले सकें इस चीज़ से, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।